अगर आपने भी किसी सरकारी योजना के तहत बिजली कनेक्शन लिया है या लेने वाले हैं तो इसमें किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा, जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं किसी भी सरकारी बिजली कनेक्शन से संबंधित। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सरकार तो बहुत सी बार गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की योजना के अंतर्गत बिजली कनेक्शन देती है, लेकिन बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनकी वजह से इस तरह की किसी भी सरकारी योजना में लिए हुए बिजली कनेक्शन में उपभोक्ता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक एक करके हम सभी परेशानियों के बारे में डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली जो परेशानी होती है कि जब भी हम किसी सरकारी योजना के अंतर्गत किसी बिजली कनेक्शन के लिए आधार कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट्स को जो सबमिट करते हैं, उसमें बहुत सी बार ऐसा होता है कि बिजली विभाग द्वारा आपका कनेक्शन जो है वो जारी हो जाता है ऑन डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि सरकारी विभाग के रिकॉर्ड्स में आपके लिए कनेक्शन जारी हो गया होता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वहाँ पर ना ही कोई केबल लगी होती, ना ही कोई मीटर लगा होता है, और वहाँ पर विद्युत उपभोक्ता को बिल आने लगते हैं। हमारी काफ़ी सारी वीडियोस पर अलग अलग राज्यों से हमारे बहुत से व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि सर, हमने एक सरकारी योजना के अंतर्गत बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, हमारे यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं लगा, ना ही बिजली विभाग से कोई अधिकारी और कर्मचारी आए, लेकिन हमारे यहाँ पर बिजली के बिल आने लगे हैं। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और देखिए, सरकार जब भी इस तरह की किसी योजना के अंतर्गत एक टारगेट देता है बिजली विभाग को कि आपको इतने गरीब लोगों को बिजली कनेक्शन लगाना है, तो बिजली विभाग के कर्मचारी क्या करते हैं, आपके कनेक्शन को ऑन डॉक्यूमेंट तो रजिस्टर्ड कर देते हैं, और वो सरकार को ये भी बता देते हैं कि हमने इतने हजार बिजली कनेक्शन जो है इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो कनेक्शन मौजूद नहीं होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी गलती सरकार की यही होती है कि जब भी वो किसी योजना के अंतर्गत अगर कोई बिजली कनेक्शन देते हैं तो उस पर कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में उनको डिटेल्स निकालना चाहिए। एक सर्वे उन्हें करना चाहिए जिसमें विद्युत उपभोक्ता से जाकर के उनको मिलना चाहिए और फेस टू फेस उनसे बात करना चाहिए कि इस योजना के अंतर्गत जो भी बिजली कनेक्शन आपको मिला है तो सरकार की योजना के अंतर्गत उन्हें फायदा मिल रहा है या नहीं, उसकी जांच भी उन्हें करना चाहिए। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत अगर आप बिजली कनेक्शन लेते हैं, बहुत सी बार विद्युत उपभोक्ता के साथ ऐसा होता है कि उनके कनेक्शन जारी हो जाता है, उनके यहाँ पर लाइन लग जाती है, लेकिन उनके यहाँ पर मीटर नहीं लगाए जाते हैं, और किसी भी बिजली कनेक्शन को बिना मीटर के यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो उसे बिजली चोरी माना जाता है। इसलिए बहुत सी जगह पर ऐसा भी देखा गया है कि किसी सरकारी योजना के अंतर्गत बिजली विभाग ने कनेक्शन जारी कर दिया, वहां पर लाइन लगा दी और वहां पर उस कनेक्शन को चालू भी कर दिया, लेकिन वहां पर मीटर नहीं लगाते हैं, और विद्युत उपभोक्ता को ऐसा लगता है कि अब सरकारी योजना के अंतर्गत हमें बिजली कनेक्शन मिला है, अब इसमें मीटर लगा है या नहीं लगा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो बिजली का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें पता चलता है कि कभी भी बिजली विभाग ने उनका बिजली चोरी का केस बना दिया, जिसको लेकर के वो हजारों लाखों रुपए का नोटिस उन्हें भेज दिया जाता है बिजली विभाग द्वारा। और विद्युत उपभोक्ता यही सोचता रहता है इसमें हमारी क्या गलती है, हमने तो सरकारी योजना के अंतर्गत बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था और हमारे यहाँ बिजली कनेक्शन लगा, मीटर नहीं लगा, ये तो बिजली विभाग का काम था, वो बिजली को इस्तेमाल कर रहे थे और बिजली विभाग ने उनका चोरी का केस बना दिया। इस टॉपिक के ऊपर हम कई बार वीडियोस बना चुके हैं कि आपका बिजली कनेक्शन चाहे किसी भी योजना के अंतर्गत लिया गया हो, अगर आप बिना मीटर के बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिजली चोरी का केस 101% बनेगा, जिसको लेकर के लगभग सभी जानकारियां हमने पहले के वीडियो में दे दी थी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक दे रहे हैं, जहां से आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी ही जानकारियां मिल जाएगी। तो इस तरह से ये दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसमें सरकारी योजना में लिए गए कनेक्शन में बिजली विभाग मीटर नहीं लगाता है और कुछ समय बाद उन उपभोक्ता का बिजली चोरी का केस बना दिया जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स के बारे में। बहुत सी बार किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत सरकार तो गरीब लोगों को बिजली कनेक्शन देने की कोशिश करती है, लेकिन बिजली विभाग के जितने भी भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वो उनके कनेक्शन को जारी ही नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें रिश्वत या खर्चा पानी नहीं मिलता है। बहुत सी जगह पर ऐसा देखा गया है कि वो उन्हें परेशान करते हैं और आखिरी में थक हार करके विद्युत उपभोक्ता खुद से कह देता है कि आपके जो भी पैसे हो आप ले लीजिए और हमारे कनेक्शन को लगा दीजिए। इस तरह से बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जानबूझ करके परेशान करते हैं और कहीं ना कहीं उनसे पैसे या खर्चा पानी लेकर के उसके बाद में उस कनेक्शन को जारी करते हैं। बहुत सी बार तो ऐसा भी देखा गया कि उनसे रिश्वत और खर्चा पानी भी ले लिया जाता है, लेकिन उनका कनेक्शन ही जारी नहीं किया जाता है, जिसको लेकर के वो बिजली विभाग के जोन में चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनका बिजली कनेक्शन नहीं लगाया जाता है। ये तीसरी और सबसे बड़ी परेशानी होती है। देखिए, सरकार जब भी किसी योजना के अंतर्गत आपको बिजली कनेक्शन या कोई भी लाभ देने की कोशिश करती है तो उससे संबंधित वेब पोर्टल मतलब कि वेबसाइट जरूर बनाई जाती है। यदि किसी भी राज्य की सरकार ने कोई बिजली कनेक्शन देने की कोई योजना लागू करी है, उससे संबंधित आपको कोई भी परेशानी आती है तो आपको सरकार के उस पोर्टल पर जाकर के शिकायत रजिस्टर जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप बिजली विभाग के CGRF मतलब कंज्यूमर ग्रीवेंस रीएड्रेसल फोरम में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं, जिसके ऊपर भी हम पहले ही डिटेल में वीडियोस बना चुके हैं। और बिजली विभाग की हर एक परेशानी को आप किस तरह से कंज्यूमर फोरम से सही कर सकते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल्स में वीडियो बना चुके हैं, जिसके लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जहां से आपको सारी ही जानकारी मिल जाएगी
कि CGRF मतलब कि बिजली विभाग के कंज्यूमर फोरम में आप किस तरह से शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा बिजली विभाग के कोई भी भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत बिजली कनेक्शन देने में आपको परेशान कर रहे हैं या रिश्वत या खर्चा पानी जैसी मांग कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको एंटी करप्शन या लोकायुक्त में इसकी शिकायत जरूर करना चाहिए। ज्यादातर लोग कभी भी ऐसा करते नहीं है और बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को यह बात बहुत अच्छे से पता होता है कि विद्युत उपभोक्ता कभी भी सरकारी योजना में मिलने वाले कनेक्शन को लेकर के हम कभी भी इनके खिलाफ कोई भी रिश्वत या खर्चा पानी जैसा काम करेंगे तो ये हमारी शिकायत कभी भी कहीं पर नहीं करेंगे। ये बात बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को बहुत अच्छे से पता होती है, जिसका फायदा वो उठाते हैं और आप लोगों को परेशान करते हैं और सरकार की योजना के अंतर्गत मिलने वाले फायदे को आप नहीं उठा पाते हैं। ये बहुत सबसे बड़ी परेशानी होती है। तो जब भी बिजली विभाग के कोई भी भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी सरकारी योजना के अंतर्गत किसी बिजली कनेक्शन देने से आपको परेशान कर रहे हैं, तो उसको लेकर के वो अगर आपसे खर्चा पानी या रिश्वत मांग रहे हैं तो उसको लेकर के आपको लोकायुक्त एंटी करप्शन में इसकी शिकायत जरूर करना चाहिए। और बिजली विभाग से संबंधित यदि आपको कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो हमारे YouTube चैनल पर आपको उसका वीडियो जरूर देखने को मिलेगा। और बिजली विभाग से संबंधित अगर आपको कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप इस YouTube चैनल के किसी भी वीडियोस पर कमेंट्स कीजिए, हम हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। और पर्सनली यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है, जिसके बाद हमारे ही द्वारा आपको कॉल किया जाता है। तो अगर आप पर्सनली हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कभी भी हमारी किसी भी वीडियोस पर कमेंट्स कीजिए, हम हर एक कमेंट्स का जवाब तो वैसे भी देते ही हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।